2600 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना साधने की ताकत जो कराची या इस्लामाबाद से बिना किसी रुकावट के मुंबई, दिल्ली और चेन्नई तक पहुंच सकती है। आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन का FP5 फ्लेमिंगो मिसाइल सिस्टम केवल $6 लाख यानी कि लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो जाता है, जो कि अमेरिका की टॉम हॉक जैसी क्रूज मिसाइल्स की तुलना में 6 गुना ज्यादा सस्ता है। अब जरा ये सोचिए कि कम कीमत में और बहुत ही लंबी दूरी के साथ ये तबाही मचाने वाले खतरनाक किलर ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी अगर भारत के पड़ोस में पहुंच जाए तो दक्षिण एशिया का पावर बैलेंस कितना बदल जाएगा। पाकिस्तानी डिफेंस पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की एक डिफेंस कंपनी फायर पॉइंट पाकिस्तान की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बातचीत कर रही है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस डील की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन खबर भारत की नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस एक्सपर्ट्स के लिए गहरी चिंता का विषय जरूर है। चलिए इस पूरे डेवलपमेंट को आसान शब्दों में समझते हैं और गहराई से इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले जानते हैं कि कौन है फायर पॉइंट और ये चर्चा में क्यों है कंपनी। साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद स्थापित हुई फायर पॉइंट आज यूक्रेन की एक प्रमुख ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बन चुकी है। युद्ध की जरूरतों के बीच जन्मी इस कंपनी ने बहुत ही कम समय में लोइटरिंग म्यूनिशन यानी कि सुसाइड ड्रोन और सरफेस टू सरफेस जमीन से जमीन पर मार करने वाली गाइडेड मिसाइल्स की एक लंबी रेंज तैयार की है। इस कंपनी के पास दो सबसे बड़े और घातक हथियार हैं जिनकी चर्चा आज इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में हो रही है। पहला है FP1 डीप स्ट्राइक ड्रोन। इसकी मारक क्षमता लगभग 2600 किलोमीटर बताई जा रही है। इतनी रेंज का मतलब है कि पाकिस्तान की सीमा के भीतर से इसे लॉन्च करके भारत के किसी भी कोने, चाहे वो उत्तरी भारत हो, मध्य भारत हो या फिर सुदूर दक्षिण का चेन्नई, इन्हें टारगेट किया जा सकता है। दूसरा है FP5 फ्लेमिंगो मिसाइल्स। ये AI-25TL टर्बोफैन इंजन से लैस है। एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। टॉमहॉक मिसाइल से 6 गुना सस्ती होने के कारण ये किसी भी देश के लिए बेहद ही इकोनॉमिकल और घातक विकल्प बन जाती है। अब पाकिस्तान के साथ होने वाली संभावित डील और हथियारों के गणित को समझ लेते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फायर पॉइंट न केवल अपने बने बनाए ड्रोन और मिसाइल पाकिस्तान को बेचने की कोशिश में है, बल्कि पाकिस्तान में इनके ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी प्लानिंग हो रही है। इस डील के तहत जिन प्रमुख हथियारों की बात सामने आ रही है उनमें शामिल है FP1 लंबी दूरी तक जाकर तबाही मचाने वाले सुसाइड ड्रोन्स हैं, ये FP2 फ्रंट स्ट्राइक, ये लगभग 200 किलोमीटर की रेंज वाले टैक्टिकल एंटी टारगेट ड्रोन है। FP7 बैलिस्टिक मिसाइल है, ये रूसी S-300 और S-400 सिस्टम की 48 NX-6 मिसाइल इंटरसेप्टर तकनीक पर आधारित बताई जा रही है। FP9 मिसाइल 200 से 855 किलोमीटर की रेंज वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। अगर पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर इन हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देता है तो इससे पाकिस्तानी सेना को बहुत कम लागत में मास प्रोडक्शन करने की क्षमता मिल जाएगी। अब जान लेते हैं कि भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। हाल के युद्धों में जैसे रूस यूक्रेन हो या आर्मेनिया अजरबैजान हो, इन्होंने ये साफ कर दिया है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ महंगे फाइटर जेट्स या टैंक से नहीं बल्कि सस्ते और संख्या में ज्यादा ड्रोन से जीते जा रहे हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ लग जाती है तो भारत के लिए कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार खड़ी हो जाएंगी। एक तो है स्वाम अटैक का जोखिम। पाकिस्तान कम खर्च में सैकड़ों FP1 FP2 ड्रोन एक साथ लॉन्च कर सकता है और भारत के S-400 या आकाश जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कारगर हैं, लेकिन लाखों रुपए के ड्रोन को गिराने के लिए करोड़ों रुपए की मिसाइल दागना इकोनॉमिकली काफी महंगा साबित होता है। इसके साथ ही सस्ते लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ऑप्शंस पाकिस्तान को मिल जाएंगे। 2600 से 3000 किलोमीटर की रेंज होने से भारत के रणनीतिक सैन्य ठिकाने, रिफाइनरीज और मेट्रो सिटीज इस तरह के लो कॉस्ट एरियल थ्रेट की जद में आ सकते हैं। इस पूरी खबर को समझते समय जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि रूस का एंगल। यूक्रेन फिलहाल अपनी पूरी ताकत रूस के खिलाफ झोंके हुए है और उसे पश्चिमी देशों से भारी आर्थिक और सैन्य मदद मिल रही है। ऐसे में क्या यूक्रेन अपनी सबसे एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है? फिर है पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर की लिमिटेशंस हैं। पाकिस्तान में प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अभी शुरुआती चरण में है। बिना किसी सरकारी सैन्य मंजूरी के इतनी बड़ी डील होना लगभग असंभव ही है और
अगला फैक्टर है भारत की कूटनीति। भारत और यूक्रेन के बीच रणनीतिक और व्यापारिक संबंध हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है भारत की कूटनीति। भारत और यूक्रेन के बीच रणनीतिक और व्यापारिक संबंध हैं। अगर यूक्रेन आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को ऐसे घातक हथियार सौंपता है तो इससे भारत और यूक्रेन के राजनयिक संबंधों पर भी गहरा असर पड़ सकता है। भले इस रिपोर्ट की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि ना हो, लेकिन ये डेवलपमेंट भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। भविष्य के युद्ध ड्रोन और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के दम पर ही लड़े जाएंगे और यही वजह है कि भारत अपने एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम और लेजर वेपन्स की डेवलपमेंट को तेजी से आगे बढ़ा रहा है ताकि किसी भी तरह के एरियल थ्रेट का माकूल जवाब दिया जा सके।